Hello and welcome friends. So after a long time we are meeting up again. Sorry मैं कुछ busy था इसलिए मैं daily upload नहीं कर पा रहा था. But now I'll try to be regular, if not regular, at least weekly. So आपने टाइटल से देख ही लिया होगा आज हम किस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं. The name of the series is November Story. नवंबर स्टोरी के पिवटल कैरेक्टर में हैं आपने देख ही लिया है तमन्ना भाटिया. तमन्ना भाटिया साउथ मूवी इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है. इनफैक्ट इनके फैन बेस सिर्फ साउथ में नहीं, इनके लुक्स की वजह से और इनके शायद डांस परफॉर्मेंस की भी वजह से नॉर्थ में भी इनके काफ़ी फैंस या फॉलोअर्स हैं. इन्होंने बॉलीवुड में भी ट्राई करा हुआ है. सम मूवीज लाइक हाउसफुल, हिम्मत वाला का सीक्वल जो आया था, काइंड ऑफ रीमेक जो साजिद खान ने कोशिश करी थी अजय देवगन के साथ आई गेस. और इनके अलावा शायद एंटरटेनमेंट करके एक और मूवी आई थी अक्षय कुमार के साथ, वॉर अ डॉग. सो ये सारी मूवीज तमन्ना भाटिया की बॉलीवुड में टैंक्ड कर गई. मुझे और याद नहीं और भी कोई मूवीज हैं या नहीं है बॉलीवुड में, बट इट डिडंट फेयर वेल. सो बेसिकली शी वॉज लेबल्ड एज अ फ्लॉप एक्टर इन बॉलीवुड. साउथ में इनका बहुत नाम है, ये बहुत पॉपुलर है साउथ में. और मैं अगर फ्रैंकली कहूँ, मैंने जो साउथ से है मेरे ऑडियंस, टू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि इनकी ऐसी अगर कोई मूवी है जो आप रिकमेंड करोगे बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग परफॉर्मेंस, टू लेट मी नो. मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा. हाँ, एक मूवी याद आ रही है जहाँ पे शायद शी एक्टेड इन अ फिल्म विद प्रभु देवा आई बिलीव, जहाँ पे शी वॉज पजेस्ड बाय अ घोस्ट. ऐसा कुछ है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा. बट अदरवाइज मोस्टली जो मूवीज मैंने इनकी साउथ इंडियन मूवीज देखी हैं हिंदी डब करके, दे वर यूजली इन अ वे जहाँ पे इनको एक आम कैंडी या आई कैंडी की तरह से इनको ट्रीट किया गया था, बिकॉज ऑफ लुक्स, बिकॉज ऑफ डांस परफॉर्मेंस एंड रेयरली बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग. इनफैक्ट ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था उन मूवी में जहाँ पे इनको एक्टिंग करने का कोई मौका मिले. सो आई वॉज हैप्पी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है थ्रू नवंबर स्टोरी जहाँ पे शी वुड शोकेस हर एक्टिंग स्किल्स एंड शी वुड बी नोन फॉर हर एक्टिंग स्किल्स more than just dancing and her looks. ऐसा ही अटेम्प्ट मेरे ख्याल से एक और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्ट्रेस ने करा था, काजल अग्रवाल, जिन्होंने हॉटस्टार पे ही एक शो किया था, सीरीज किया था. आई गेस इट वॉज कॉल्ड लाइव टेलीकास्ट, एंड लाइव टेलीकास्ट वॉज अ हॉरर जॉनर सीरीज. और उसका भी मैंने रिव्यू दिया है, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे. सो फील फ्री टू क्लिक ऑन इट एंड लेट मी नो इफ यू रेजोनेट विद माय थॉट्स एंड ओपिनियंस फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज. वो कैसा था नहीं था मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम गोना स्टिक टू नवंबर स्टोरी इन दिस वीडियो. एंड आफ्टर इतनी सारी बातें कहने के बाद मैं अब नवंबर स्टोरी के बारे में बात करता हूँ. सो बिफोर शेयरिंग द स्टोरी इन अ वेरी नॉन स्पॉयलरिश वे, मैं बताऊंगा ये नॉन स्पॉइलर क्यों है, वो ही बताऊंगा. सो मैं बिफोर जंपिंग टू द स्टोरी पार्ट ऑफ नवंबर स्टोरी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके जो वर्डिक्ट्स होंगे या जो क्रिटिक्स हैं या जो इनका ओपिनियन रखते हैं इस सीरीज़ के बारे में, वो दो तरह के होंगे. और मैं कहीं ना कहीं इसी दो तरह के दोनों ही सेगमेंट में फॉल करता हूँ रहत. कैसे? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग कि नवंबर स्टोरी इस सीरीज, जहाँ पे ये एक ही सीजन है, जहाँ पे करीब 7 एपिसोड्स हैं, करीब 30 से 52 मिनट्स का एक एपिसोड है. सो कुछ एपिसोड ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के हैं, 1 घंटे का है, कुछ एपिसोड 30 मिनट्स में खत्म हो जाते हैं. सो ऑल्दो ये 7 एपिसोड का एक, आई वुड से क्राइम थ्रिलर कह सकते हो आप. इसमें थोड़ा सा हू डन इट मिस्ट्री भी है, थोड़ा सा एक सस्पेंस भी है, थोड़ा सा क्या, बहुत सारा सस्पेंस है, थ्रिलर नो डाउट बहुत है. सो यू नो, when I saw this trailer, और जो मुझे एक वाइब दे रही थी ऑफ अ मर्डर मिस्ट्री, ऑफ अ क्राइम थ्रिलर, ऑफ some suspense, you know, dark suspense and some hidden secrets, जो अगर अनवील हो जाए तो कोई नहीं चाहेगा वो अनवील करना टाइप्स. इस तरह की जो वाइब्स आती है ना, इस तरह की जो ट्रेड्स की, फीचर्स की, इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी एक्साइट करती हैं ऐसे मूवीज, ऐसे शोज़ के. सो आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स इट. एंड फ्रैंकली जब ये आई थी, मे को आई थी, एंड ऑफ द मे दिस ईयर इटसेल्फ. सो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं. एंड I was excited to see Tamanna's performance as an actress कि चलो अब
फाइनली शायद इनको मौका मिलेगा अच्छा एक्टिंग करने के लिए, या शायद ये भी काजल अग्रवाल के लाइव टेलीकास्ट की तरह बॉम्ब निकलेगी, टैंक निकलेगी। सो जब मैं 3rd एपिसोड तक पहुंचा, मैं बताऊंगा इसकी स्टोरी क्या है इन वेरी नॉन स्पॉयलर्स वे, बट जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड शायद इससे आप रिलेट कर पाओगे। वो एक सेगमेंट है जो इस सीरीज को बहुत ही ट्रैश बोलेंगे और एक है जो इस सीरीज को काफी अच्छा बोलेंगे। सो इनिशियली जब मैंने ये 3rd एपिसोड तक ये देखा था, 3rd या 4th एपिसोड तक देखा था, तो भाई आई काइंड गिव अप। एंड मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरे में पेशेंस कम है, मेरे में पेशेंस ठीक है, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो ऐसे भी सिचुएशंस मैंने देखे हैं, ऐसे भी शोज मैंने देखे हैं जहाँ पे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम मैंने सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए देखा है क्योंकि मुझे फिर उस पर इंटरेस्ट लगा नहीं, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वो सीरीज़ देख रहा हूँ तो मुझे लगा कि चलो ख़त्म ही करते हैं, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट सीरीज़ पे आऊँगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पेशेंस के हिसाब से मुझ में ऐसा है कि मैं कुछ एक आध एपिसोड्स में देख लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सो दैट्स व्हाई मे बी मैं 3rd या 4th एपिसोड तक इस सीजन को इनिशियली देखा और मुझे ऑनेस्टली मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। इनफैक्ट इट स्टार्टेड ऑफ विद शोइंग अ बस एक्सीडेंट और एक हादसा हुआ है। और अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो जो तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है, शी इज़ इनटू एन एथिकल हैकिंग और वो पुलिस की हेल्प करती है। हर नेम इज़ अनुराधा गणेशन और वो एक नॉवेलिस्ट, क्राइम नॉवेलिस्ट गणेशन के डॉटर है। एंड जो नॉवेलिस्ट गणेशन है उनको एक बीमारी है, अल्जाइमर्स डिजीज, जिसकी वजह से वो चीज़ें भूलते रहते हैं, हेलुसिनेट भी करते हैं, वो एक इमेजिनरी फ्रेंड से बातें भी करते हैं। और उनके लिए एक तमन्ना ने, अनुराधा जो उनकी डॉटर है, एक मेट भी रखा हुआ है। कोई मॉम नहीं दिखाया गया, शी जस्ट स्टेज विद हर नॉवेलिस्ट फादर जो थोड़े से बीमार हैं, अल्जाइमर डिजीज़ है उनको। यही उनकी लाइफ है, उनकी स्टोरी है। और एक और घर दिखाए हैं, उस घर को अनुराधा बेचना चाहती है बट जो उनके फादर है वो उस घर को बेचना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे 2-3 चीज़ें हैं इसमें। इसी बीच में दिखाते हैं कि एक मर्डर हो जाता है। मर्डर किसका होता है वो भी एक बात है, मैं उस बारे में रिवील नहीं करूँगा। एंड क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस शो के दौरान, जो सीक्रेट्स है, जो सस्पेंस है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैं ऊपर से टच करूँगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। सो एक मर्डर हुआ है, उस मर्डर पे समहाउ जो ये गणेशन है, अनुराधा के डैड, तमन्ना ने जो प्ले किया है उनके डैड, वो समहाउ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ अ डिजीज़, बिकॉज ऑफ गणेशन्स डिजीज़, वो समझ नहीं पाते कि क्या वो वाकई में इन्वॉल्व थे उस मर्डर में या ही वॉज जस्ट देयर। तो उन्हें याद नहीं रहता बिकॉज ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज। एंड दैट्स व्हाई अनुराधा, तमन्ना भाटिया ट्राइज टू कवर अप, प्रूफ हटाने की कोशिश करती है, नहीं करती। तो यही पूरी मिस्ट्री है कि क्या वो वाकई में इन्वॉल्व थे, क्या वो गणेशन वाकई में उनसे वो मर्डर हुआ था, अगर नहीं भी हुआ था तो वो किस तरह से इन्वॉल्व थे, वो कर क्या रहे थे, जिसका मर्डर हुआ वो कौन थी, एंड हाउ अनुराधा is involved in everything. Yeah. In fact, मैं बोलूँगा कि जो 3rd या 4th एपिसोड तक है, जिसके बाद मेरे पेशेंस जवाब दे गया था, अगर तब मैं ये रिव्यू बनाता, मैं इसको शायद ही 1 स्टार देता। शायद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस सीरीज़ से बंध जाऊँगा या मुझे ये सीरीज़ इन्वॉल्व करके रखेगी। मेरे पेशेंस जवाब दे गया था। मुझे इसमें कुछ भी मर्डर, सस्पेंस, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगा, कुछ भी थ्रिलिंग एस्पेक्ट नहीं लगा। एक्चुअली आई वॉज मिसिंग द थ्रिल। बट आफ्टर अ फ्यू डेज मैंने कोशिश करी कि चलो इसको ख़त्म करते हैं, 3-4 एपिसोड्स और हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई किया एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, लास्ट के जो 2-3 एपिसोड्स हैं तब पता चला कि जो स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड से जो एक प्लॉट बिल्डिंग चल रहा है, दैट ऑल मेक सेंस एंड यू वोंट बिलीव हाउ इट मेक सेंस। मैं वर्ड से बता नहीं सकता, बट शायद ये रिव्यू मैं इसलिए बना रहा हूं बिकॉज दो सेगमेंट जिन्होंने शायद मेरी तरह 3rd या 4th एपिसोड में
दे गिव अप कि भाई हमसे ना हो पाएगा ये सीरीज देखना, आई वुड से जस्ट टेक योर टाइम, वॉच इट टिल द एंड. इट्स रियली, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट तो मुझे सोनी लिव की 1991 स्कैम सीरीज आई गेस, हर्षद मेहता वाली, उसके भी रिव्यू में दिया था, आप देख सकते हो, वो तो मुझे सबसे बेस्ट लगी है. बट वेन यू टॉक अबाउट क्राइम सीरीज, ये भी अच्छी है, इसकी भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी करी गई है, ऑलमोस्ट एट पार एट दृश्यम. बट और इसका जो सस्पेंस है आप नहीं गेस कर सकते. मैंने बहुत सारी मूवी सीरीज देखी है, सो मैं काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर लेता हूं कि यू नो हु डन इट काइंड ऑफ मिस्ट्रीज में, कि भाई कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता. नाइफ्स आउट में नहीं कर पाया था मैं, नाइफ्स आउट का जो मिस्ट्री था वो नहीं कर पाया था मैं. बट इस तरह की जो चीजें होती हैं जहां पे सस्पेंस इज टोटली अनबिलीवेबल, और ऐसा नहीं है कि इट जस्ट फॉल फ्लैट ऑन योर फेस. वो स्टार्टिंग से ही उसका समा बंद रहा था, वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था, बट यू कुडंट हैव गेस्ड कि यार ये इंसान है जिसने मर्डर किया है. माय गॉड. सो एंड किस तरह से यू नो एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, एवरी लिटिल बिट जो फर्स्ट एपिसोड से दिखाया जा रहा है, विच यू हैव थॉट कि यार ये क्यों दिखा रहे हैं, इसका क्या लेना देना है इस प्लॉट से. इट ऑल मेक सेंस, इट ऑल एक्ट्स अप टुगेदर लाइक अ पजल पीसेस, एंड देन इट बिकम्स अ पिक्चर. सो माय फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह फर्स्ट 3 एपिसोड्स में ही गिव अप कर जाओगे, सो लाइक आई सेड, हैव सम पेशेंस, watch it till then, you won't be dissatisfied. And if you like a crime series, thriller, murder mystery, suspense thriller, you would surely enjoy it. और अगर आप तमन्ना भाटिया के फैन है, डेफिनेटली आप इसको देखोगे, आपको फर्क नहीं पड़ता ये क्या सीरीज है क्या नहीं सीरीज है, आप इसको देखोगे. सो आई वुड गिव इट अ 4-star रेटिंग डेफिनेटली, एंड आई एम गिविंग इट अ 4-star रेटिंग डेफिनेटली बिकॉज आई वॉच्ड इट टिल द एंड. मैं शायद अगर रिव्यू बनाता 3rd-4th एपिसोड पे, लाइक आई सेड बिफोर, 1 star भी ही देता मैं इसको. बट it's a very underrated show and I totally relate to all those folks जो इसको 1 star भी देंगे, जो बोलेंगे मूवी बोरिंग है, जो ये सीरीज बोरिंग है, and definitely I relate with those also जो बोलेंगे ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं दोनों से ही रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पे मैं इसको बोरिंग भी कह रहा था 3rd एपिसोड के बाद, और जब पूरी खत्म करी तो मेरा एस्पेक्ट ही बदल गया इस सीरीज को लेके. इट इज वर्थ अ वॉच, but it's a long watch, almost 30 to 50 minutes का एक एपिसोड है, 7 एपिसोड्स हैं, and it drains you off. It does drains you off. Thrilling part first 3, 4, 5 एपिसोड्स में मिसिंग लगेगा, but acting performance, my god, very good, because they are all mostly from Tamil language speaking or Tamil speaking actors. मैं ऑनेस्टली सबका नाम नहीं जानता, बट जिन्होंने तमन्ना भाटिया के फादर का रोल करा है, गणेशन देवगौड़, एक पुलिस ऑफिसर है संडलाई आई गेस, आई डोंट नो द नेम ऑफ द इंस्पेक्टर, बट उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. और जिस तरह से वो पुलिस के सारे लोग एक साथ एक पुलिस स्टेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वो पार्ट भी बहुत अच्छा लगा है. जो एक्चुअली इस सीरीज के विलन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग करा है. इनफैक्ट जब उनका इंट्रोडक्शन होता है, उनका जो बैकग्राउंड कैरेक्टर प्लॉट कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. जिसका मर्डर हुआ है वो किस तरह से इन्वॉल्व है, उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है. सो बेसिकली ऑल एंड ऑल एक्टिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, टेक्निकल वाइज ही बहुत अच्छा है, स्टोरी वाइज आई डोंट नो, शायद कुछ कर सकते थे जिससे कि यू नो स्टार्टिंग से ही समा बांध के रखे कि 3rd-4th एपिसोड जो है उनमें लोग गिव अप ना करें. सबके पास पेशेंस नहीं होता भाई, समझा करो, सब लोग ऐसे नहीं होते, सबके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि यार यू नो दे वुड जस्ट गिव इट अ few minutes and few maximum 30 minutes or so, एंड अगर उन्हें नहीं अच्छा लगेगा they'll skip the entire series. And this is one series जो I would recommend it. मैं इतना 15 मिनट का वीडियो बन गया भाई. So मैं इस बारे में और भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि that's interesting about this video. ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आपको I would really give it a 4 star. अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ टिके रहे, थैंक यू सो मच. थ्रो इन सम लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप जरूर देखोगे. टेक केयर, गॉड ब्लेस.